अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं कुरातुलैन राजपूत और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इन्फो 1 to 1 न्यूज। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं कोयटा से पाकिस्तान इन्फो 1 to 1 न्यूज की डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़रीफ पश्तून की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन की जानिब से तहसील ऑफिस में छापों और पटवारियों की गिरफ्तारियों से पैदाशुदा सूरत हाल के हवाले से असदुल्ला मरी का ज़रीफ पश्तून को खुसूसी इंटरव्यू। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोग हमारे जो हड़ताल चल रहा है ये 8वां रोज़ है, आप लोग इसको हाईलाइट कर रहे हो और पूरे सूबे में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसको वो दिखा रहे हो कि हम लोग मजबूर हो के जो एंटी करप्शन का इदारा है या एंटी करप्शन का डायरेक्टर है या उसका जो वहाँ पे आयु है, इन लोगों ने हमें इतना मजबूर किया हुआ है कि हम लोगों ने आखिर तंग होकर यह हड़ताल की काल की और ये तकरीबन पूरे सूबे में 8वां रोज़ है ये हड़ताल जारी है। और हम लोगों ने एक डिमांड नोटिस बना के चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर आला साहब, SMBR साहब तमाम को हमने पेश कर दिया है। उसमें हम लोगों का ये चीज़ है कि सबसे पहले तो एंटी करप्शन का कोई वो नहीं बनता है, कोई कानून में नहीं है कि वो जो हमारा रेवेन्यू का वो जो ये करता है, क्या कहते हैं जिसको, जुडिशल का काम, ये इसके इख्तियार में नहीं है, कलेक्टर के इख्तियार में है, वो डिप्टी कमिश्नर के इख्तियार में है। हमारे अपने रेवेन्यू, हमारा जो तहसीलदार है वो लिखा हुआ है, असिस्टेंट कलेक्टर है, तो ये इसके इख्तियार में। इसको क्या हक पहुंचता है कि ये हमारे बंदों को नाजायज वहां पे बुला के फिर इनको वहां पे बिठा के बोलता है अभी तुम्हारे ऊपर FIR है। ये वहां पे इनका कोई अमजद नाम का वो है, वो सारा कुछ वही कर रहा है और वो उसमें शामिल है, हमारे बंदों से पैसे लेता है, इन बेचारों को मजबूर करता है, इनको जो है ना वहाँ पे बंद करके फिर बोलता है कि मुझे इतने पैसे दियो। हमारे एक पटवारी से पैसे उसने लिए हैं, हम ये मीडिया के थ्रू से ये गवाही दे रहा है, हमसे नहीं लिया, हमारे पटवारियों से लिया। क्यों भाई? और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो हमारे तमाम तहसील बंद हैं, अब देखें ना, हम 50% जो रेवेन्यू हम जमा करते हैं मरकजी लेवल पे FBR की सूरत में, यहाँ पे जो टैक्सेस की सूरत में, हम 50% रेवेन्यू कलेक्ट करके पटवारी जमा करता है सरकार के खजाने में। तो क्या हम लोग चोर हैं? भाई हमारा अपना इदारा है, हमारा अपना DC बैठा हुआ है, AC बैठा हुआ है, तहसीलदार बैठा हुआ है, ये इंक्वायरी करें। एंटी करप्शन को इख्तियार किसने दिया है कि वो हमारे जो है ना आके हमारे खिलाफ इंक्वायरियां करें? वो कोई अदालत नहीं है, वो एक इदारा है, हम उसके खिलाफ नहीं है। वहां पे जो बैठे हुए डायरेक्टर है और उसका आयु है, क्या नाम है उसका, अमजद है, हम उसके खिलाफ ये हड़ताल कर रहे हैं। और तो ये माना है, मतलब ये देखो एंटी करप्शन तो वो कहते हैं कि हम सारी जो भी इदारे हैं, हम सारे इदारों में तहकीकात कर रहे हैं ना, तो उनको इख्तियार हासिल है एंटी करप्शन। किसने इख्तियार दिया? हम तो यही चाह रहे हैं कि हमें वो दिखावे, कोई लेटर दिखावे, कोई वो दिखावे। क्या चीफ सेक्रेटरी उसको ये इख्तियार दिया है? DC चेयरमैन होता है जिले का, वो तो DC साहब उसको जब लिख कर देगा कि हाँ अगर कोई करप्शन कर रहा है पटवारी, फर्ज करो किसी सरकारी जमीन उसने किसी उसके लैंड माफिया के नाम पे की या किसी जमींदार के नाम पे, उस पर वो तहकीकात होता है, या सरकारी पैसे में हम लोगों ने खुर्द बुर्द किया उसके ऊपर वो करप्शन, वो भी DC लिख कर उसको देगा। ऐसे वो नहीं कर सकता है, उसके पास क्या इख्तियार है? आप ही मुझे बता दें, उससे आप इंटरव्यू ले लेके आपके पास इख्तियार किसने आपको दिया है? ठीक, वो एक इदारा है, हम उस इदारे के खिलाफ नहीं है, उसको अगर इख्तियार दिया है, लेकिन वो इदारा सिर्फ पटवारियों के लिए बना है क्या? अभी जुडिशल जो हमारे ये 2 बंदे जो गिरफ्तार हुए, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये दोनों किसी करप्शन में गिरफ्तार नहीं हुए, इन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है। DC साहब ने एक वो बनाया था जो एक कमेटी, उस कमेटी में हमारे पुराने रिटायर भी उसमें हैं, अभी 1-2 मर भी गए हैं, उनके ऊपर भी FIR इन्होंने किया हुआ है। अभी आप ही मुझे बता दें, ये कोई कानून है? इसके खिलाफ हम लोगों ने हड़ताल किया हुआ है। ये हड़ताल आप लोगों का कब तक जारी है? ये हम लोग का तब तक जारी है जब तक कि एक कमेटी, आज़ाद कमेटी बनाए, चीफ सेक्रेटरी साहब बनाए, MBR साहब बनाए, वो कमेटी ये फैसला करे कि आया जो इन लोगों ने हमारे बंदों के ऊपर FIR किया इनके इख्तियार में है या कि नहीं है। वो एक आज़ाद कमेटी बनाए, उस कमेटी पे हमें भी इतराज़ नहीं होगा, हमारे बंदे भी शामिल करें और भी जो हमारे सीनियर अफीसर बैठे हुए हैं वो बलूचिस्तान लेवल पे, उनको शामिल करें। वो उसको बता देंगे
کہ بھائی کیا یہ چیز درست ہے یا غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے یہاں پہ ہڑتال چل رہا ہے تحصیل میں، روزانہ تقریباً 4 یا 5 یا 6 ڈی سیز ہمارے پاس آتے ہیں. وہ کیا ہم لوگ اتنے وہ ہیں کہ وہ ہمارے پاس پھر کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ہم یہاں تحصیل میں کوئی کرپشن کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس آفیسر اتنے وہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس کہ ہمارے ہڑتالی کیمپ میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز تو ہم لوگ اس کو غلط قرار دے کر ہم لوگوں نے آخر مجبور ہو کر یہ ہڑتال کی.